अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और काम कर रहे होंगे बच्चे, क्योंकि काम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। मैं भी कैंपसेस कब ओपन हो कब ओपन ना हो, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा बायो का लेक्चर है बच्चे, वो है लेक्चर नंबर 33। सारे के सारे लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेंगे? प्लेलिस्ट में। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि आप बायोडाइवर्सिटी की कंजर्व कैसे कर सकते हो, हाउ वी कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। और आपका होमवर्क क्या है, इसी लेक्चर से रिलेटेड है बच्चे। आप डिफाइन करोगे इंडेंजर स्पीशीज़ को, एक्सटेंट स्पीशीज़ को एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़ को। इन तीन स्पीशीज़ को विद एग्जाम्पल आप डिफाइन करने के बाद जो नंबर आप लोगों को ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 0317031769, अपने नेम प्लस अपने सेक्शन के साथ भेज देंगे ताकि आपकी अटेंडेंस भी मेरे पास मार्क हो सके। दोबारा होमवर्क सुन लें बच्चे। लेक्चर में ही आपको 3 डेफिनेशनें मिलेंगी, इंडेंजर स्पीशीज़, एक्सटेंट स्पीशीज़ एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़। इनको विद एग्जाम्पल के साथ करने के बाद आप इस नंबर पे भेज देंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बच्चे। हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखें, इस लफ्ज़ की जब हम लोग एटमोलॉजी देखते हैं तो कंजर्वेशन का मतलब होता है आपके पास टू प्रिजर्व, सेव करना, प्रिजर्व करना। बायो का मतलब है आपके पास लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है आपके पास वैरायटी। इन्हीं 3 लफ्ज़ों को ऑर्डर में करें, सीक्वेंस में करें और इसी को डिफाइन करें यहाँ से कि हाउ वी डिफाइन अ टर्म कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो वी डिफाइन to conserve the different forms of life is known as conservation of biodiversity. How we define a term conservation of biodiversity बच्चे? To conserve or conserve का मतलब है आपके पास to preserve, to conserve or to preserve the different forms of life. अब different forms of life से मुराद क्या चीज़ है? different form of plant plus different form of animals। जब हम इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, इनको प्रिजर्व करेंगे, इनको प्रोटेक्ट रखेंगे, तो दिस फिनोमिना और दिस मैकेनिज्म इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और बच्चे आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, टू प्रिजर्व और टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स से मुराद क्या चीज़ है आपके पास? बायोडाइवर्सिटी। इस सारे से मुराद एक लफ्ज़ से आपके पास बच्चे बायोडाइवर्सिटी। To preserve the different varieties of plant and animals or to preserve the biodiversity। किसके लिए? For coming generations, आने वाले नस्लों के लिए। जब हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की उन स्पीशीज़ को जो ख़त्म हो रहे हैं बचा के रखेंगे, अक्लमंदी से यूज़ करेंगे, दैट मैकेनिज्म और दैट फिनोमिना इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बच्चे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Why we conserve our biodiversity? Conservation of biodiversity is important because why? The sources are limited. Sources हमेशा याद रखिएगा बच्चे, लिमिटेड होंगे, चाहे वो आपके पास रिन्यूएबल सोर्सेज हों और आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हों। जितने सोर्सेज होंगे वो आपके पास लिमिटेड हैं एंड वी हैव टू यूज़ देम वाइजली। और जो चीज़ आपके पास कम हो हम लोग उसको अक्लमंदी से यूज़ करते हैं, सोचे समझे बगैर यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज सोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ सोर्सेज से मुराद कौन सी चीज़ है आपके पास? प्लांट प्लस एनिमल्स। प्लांट्स भी लिमिटेड हैं और एनिमल्स भी लिमिटेड हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि सनोबर वो वाला दरख्त है जो पाकिस्तान में जिसकी स्पीशी ख़तरे में है, ये खुशबूदार दरख्त होते हैं। अब जब ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आने वाले नस्लों को हम बताएंगे कि किसी ज़माने में सनोबर होता था, तो होता था पे यकीन बहुत कम लोग करते हैं। जिस तरह हम 2050 में जिसकी ज़िंदगी हुई, 2080 में जिसकी ज़िंदगी हुई, वो बच्चों को बताएगा कि 2020 में कोरोना आया था। तो आया था जब है तो लोग कम यकीन करते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सोर्सेज आर लिमिटेड है, इनको बचा के रखना चाहिए और हमें इन्हें अक्लमंदी से यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे सोर्सेज से मुराद कौन सी चीज़ है बच्चे? प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमारा इम्पैक्ट क्या होता है? हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे डैमेज करते हैं बच्चे? देखें, बाय ह्यूमन्स एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी एरिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। इस लाइन को समझ लें कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी से मुराद कौन सी चीज़ है आपके पास? प्लांट प्लस एनिमल्स। हमारी एक्टिविटीज़, हम एक एक्टिविटीज़ नहीं लेते, सिर्फ एक एक्टिविटी लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन का पहला असूल क्या होता है बच्चे आपके पास? डिफॉरेस्टेशन।
किसी भी एरिया में आप लोग डिफॉरेस्टेशन करोगे, जंगलात को काटोगे। अब देखें, जब आप जंगलात को काटोगे तो जंगलात को काटने से वहाँ पे कौन सी चीज़ ख़त्म होगी? प्लांट्स। जब प्लांट्स ख़त्म होंगे तो प्लांट्स नेचुरल हैबिटेट किस चीज़ को होते हैं? एनिमल्स का। तो उस एरिया के अंदर जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी होगी, हम लोग इसको डैमेज करेंगे। दोबारा देखें बच्चे, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ को तो साइड पे छोड़ें, एक एक्टिविटी उठाएं, और एक एक्टिविटी कौन सी है आपके पास? कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी को देखें, कंस्ट्रक्शन में हम लोग कटिंग करते हैं जंगलात की, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे या जब हम लोग कटिंग करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं एनिमल्स को, तो उस जगह आपके पास बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी एरियाज ऑफ वर्ल्ड आर डिक्रीजिंग या इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। और हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि बेजा हमें कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब देखिए, ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट्स, ह्यूमन्स की वजह से और किसी वजह से नहीं, द स्पीशीज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। दुनिया के अंदर जो स्पीशीज़ हैं आपके पास, उनकी 3 क्लासेस बना दी हैं। कौन कौन सी 3 क्लासेस बना दी हैं बच्चे? क्लास ए है आपके पास एक्सटेंट स्पीशीज़, क्लास बी है आपके पास इंडेंजर स्पीशीज़, और क्लास सी है आपके पास थ्रेटन्ड स्पीशीज़। ज़रा अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें, ये आपका होमवर्क भी है बच्चे। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसान तो कहते हैं कि मैंने तरक्की कर दी है और मैं उस जगह पहुंच गया हूँ जहाँ कोई भी स्पीशी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, कोई स्पीशी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन हमारी इस तरक्की की वजह से जो दूसरी स्पीशीज़ हैं, हमने उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिए, तो क्या फ़ायदा है ऐसी तरक्की का? कौन कौन सी है? पहली स्पीशी है बच्चे आपके पास एक्सटेंट स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ हैं आपके पास इंडेंजर स्पीशीज़, और थर्ड वन है थ्रेटन्ड स्पीशीज़। अब एक्सटेंट स्पीशीज़, सबसे पहले इसको कैसे डिफाइन करेंगे? विच आर नो लॉन्गर ऑन अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर अब नहीं है, नो लॉन्गर ऑन अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। विच आर कम्प्लीटली एक्सटेंट फ्राम अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर से कम्प्लीटली एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स। जरासिक पार्क या जरासिक मूवीज़ हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग डायनासोर्स के वाकिफ़ हुए कि डायनासोर्स भी किसी ज़माने में अर्थ के ऊपर था, लेकिन आजकल एक्सटेंट हो गए। तो इन स्पीशीज़ को हम लोग एक्सटेंट कहेंगे, जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर जिनका वजूद नहीं होगा। नेक्स्ट वन बचे कौन से आपके पास? इंडेंजर स्पीशीज़। अब इंडेंजर स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? विच आर नियर टू एक्सटेंट, जो करीब में, मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होने वाली होती हैं। विच आर नियर टू एक्सटेंट। लेट्स सपोज मेरे पास यही 2 मार्कर हैं, अब मैं इनको वाइजली यूज़ नहीं करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये मार्कर कौन से हैं आपके पास? इंडेंजर्ड हैं। विच आर नियर टू एक्सटेंट आर नोन एज इंडेंजर स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक प्लांट की एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है आपके पास, एक एनिमल की लिखी हुई है, ग्रास फर्न्स ऑफ इंडोनेशिया। ग्रास फर्न ऑफ इंडोनेशिया ऑर्नामेंटल है आपके पास, ये खूबसूरती में इजाफा करता है। लॉन्स के अंदर जब हम लोग लगाते हैं इसको, तो ये लॉन की खूबसूरती में इजाफा करता है, प्लस ये आपके पास क्या करते हैं? इससे नेक्टर रिलीज़ होती है, जो खुशबू रिलीज़ करते हैं, जिसको हम लोग स्मेल कर सकते हैं। ग्रास फर्न ऑफ इंडोनेशिया। और दूसरे आपके पास गाइंड पांडा इन चाइना का जो आपके पास गैंड पांडा है, ये भी आपके पास क्या है? इंडेंजर है। इनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे हम, इनको वाइजली यूज़ नहीं करेंगे, तो मुस्तकबिल में ये भी क्या हो जाएंगी? एक्सटेंट हो जाएंगी। इस तरह इनको याद रखना है। इंडेंजर की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में ये एक्सटेंट हो जाएगी। थर्ड वन क्लास कौन सी है? थ्रेटेंड। इन फ्यूचर नो मोर। इसका मतलब है कि ये ख़तरे में, मतलब ये इंडेंजर नहीं है, कम नहीं हो रहे आपके पास, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन अगर हम लोग इनको वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो ये भी फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? इंडेंजर। और जब इंडेंजर हो जाएंगे तो फिर ये खुद ब खुद किस में चले जाएंगे? एक्सटेंट में। तो थ्रेटेंड फ्यूचर में क्या हो जाएंगे बच्चे? जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं ये फ्यूचर में इंडेंजर हो जाएंगी, और जो इंडेंजर हैं ये फ्यूचर में क्या हो जाएंगी? एक्सटेंट हो जाएंगी। आप इनको इस तरह समझ सकते हैं। तो ये 3 क्लासेस आपको पता होना चाहिए। अब पाकिस्तान हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो हमें पाकिस्तान का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंट स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। अब एक्सटेंट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? विच आर नो मोर, जो ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चीज़ नहीं है? ये कौन कौन सी स्पीशीज़ नहीं है? टाइगर एक स्पेसिफाइड किस्म होती है, एशियन टाइगर, ये एशियन चीता उसको नहीं, सॉरी एशियन वो चीते आपके पास, टाइगर नहीं है, एक्सटेंट है पाकिस्तान में। लायन एक्सटेंट है, जू के अलावा आपको जंगलात में लायन नहीं मिलेगा। इंडियन वाइल्ड एस ये आपको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में कम्प्लीटली एक्सटेंट हो गए। इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरॉस
जो इंडियन वन हॉर्न एक सींग वाला गेंडा होता है, ये जो एक सींग इंडियन वाइल्ड एस जो बकरी होती है आपके पास, लाइन होते हैं, टाइगर होते हैं, ये सारी स्पीशीज़ पाकिस्तान के अंदर से क्या होगी हैं, एक्सटेंट होंगी हैं। और पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं बच्चे? 31 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स। MCQ, हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स आर इंडेंजर इन पाकिस्तान? 31। How many species of birds or aves are endangered in Pakistan? 20. How many species of reptiles are endangered in Pakistan? 5. तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे आपके पास MCQ हैं, इनको आप लोगों ने याद रखने। अब मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल कौन सा बर्ड जो है आपके पास वो इंडेंजर्ड है पाकिस्तान के अंदर, गुबारा बस्टर्ड, ये जिसको हम लोग तलोर कहते हैं, बावलपुर वाली साइड पे होता है और इसका शिकार किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा कौमी जानवर है मारखोर, ये इंडेंजर है, ये हिमालयन रीजन, माउंटेनियन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से दरख्त हैं? यू, इंग्लिश यू प्लांट मेडिसिनल यूज़ होते हैं इसका, ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि भूल रहा हूँ अब मैं, जो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं इसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और सनोबर, सनोबर का जो दरख्त होता है ये खुशबूदार दरख्त होता है, इसको जब हम लोग काटते हैं तो इतनी प्यारी स्मेल होती है। ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको एक्सटेंट, इंडेंजर और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का पता चल गया होगा। पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं, एक्सटेंट कौन सी हैं और किस वजह से स्पीशीज़ इंडेंजर या एक्सटेंट होती हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अपना होमवर्क ग्रुप अपने नाम के साथ नंबर पर भेज दीजिएगा। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।